दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। फ्री गैस सिलेंडर यूपी वालों को मिल रहा है, यूपी की महिलाओं को मिलेगा। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। अच्छा, किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। बस 10-15 दिन में किसान निधि 2000 रुपए खाते में पहुंचेगा, लेकिन आपको ये काम करना होगा। ये काम नहीं किया तो आपको किसान निधि नहीं मिलेगी। आइए एक एक करके सारा अपडेट देख लेते हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ईएमआई नहीं चुकाई तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आरबीआई नया सिस्टम लाने की तैयारी में है। मोबाइल में पहले से ऐप इंस्टॉल होगा जो उसे बंद करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाएगा तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से बंद कर दी जाएंगी। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से इस विषय पर चर्चा की है। फाइनेंस एक्सपर्ट आदिल शेट्टी बताते हैं कि रिजर्व बैंक को एक खास पहलू पर गौर करने की जरूरत होगी। फोन, लैपटॉप या इस तरह के अन्य चीजें खरीदने के लिए मिलने वाला कर्ज कोलेटरल फ्री होता है, यानी इनके बदले ग्राहक की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती। इसलिए इनकी ब्याज दर ज्यादा यानी 14 से 16% होती है। गूगल ने 100 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया है। एआई के कारण डिजाइन से जुड़े पदों में कटौती हुई है। पिछले साल 200 लोगों की छटनी हुई थी। चैतन्यानंद की 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार हुई हैं। छात्राओं पर दबाव बनाती थी। कई सबूत मिलने के बाद भी बाबा को पछतावा नहीं है। राहुल गांधी बोले, आरएसएस और भाजपा की विचारधारा में कायरता है। कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं चीन से कैसे लड़ें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता दिखाई है और कायर बताया है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए गए बयान का हवाला दिया है। राहुल ने कहा, अगर आप विदेशी मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता दिखती है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी खूब वायरल हो रहा है। देश में आई लव मोदी तो कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। असदुद्दीन ओवैसी क्यों भड़के, जरा देखिएगा। ओवैसी ने कहा, हम हिंसा की निंदा करते हैं। कुछ वीडियो में पुलिस लाठीचार्ज करते दिख रही है और दुकानदार उन पर फूल बरसा रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है, सबके लिए जवाबदेह है। अच्छा दोस्तों, बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट था। इंटरनेट बंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, ड्रोन से निगरानी हुई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल के बाद जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया था। इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था। ड्रोन और ICCC के कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई है। मस्क ने अपने 22 करोड़ से अधिक फॉलोअर से नेटफ्लिक्स छोड़ने की अपील की है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स और एक्स, पहले ट्विटर जिसको कहा जाता था, उसके मालिक एलन मस्क ने 1 अक्टूबर को अपने 22 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स को नेटफ्लिक्स छोड़ने की अपील की है। वही दोस्तों, सीएम का फोटो एडिट करके लगा दिया जानवर के नाक कान। फेसबुक पर फोटो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार हुआ है। रामपुर संभल में भी इसी तरह के मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां युवकों ने मुख्यमंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की है। वही बरेली वायलेंस पर दोस्तों आपको बताएं तो मौलाना तौकीर रजा ने कहा, पुलिस वालों की हत्या कर दो, मुसलमानों की ताकत दिखा दो। एफआईआर में ये दावा हुआ है। बरेली हिंसा में नया खुलासा हुआ है, जहां आरोपी नदीम और तौकीर रजा के नेतृत्व में उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, मकानों पर पथराव किया और अवैध हथियारों से दंगा किया था। ये खबर आई हुई है, एबीपी न्यूज पर छपा हुआ है, जो आपको मैंने बताया है। वह यूपी के जिले में 2 लाख से ज्यादा लोगों की किसान निधि नहीं आएगी। अभी भी अगर आप ये भूल कर रहे हैं तो तुरंत इसको सुधार लें। दोस्तों, सिद्धार्थनगर में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त उन किसानों को नहीं मिलेगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराया। कृषि विभाग के अनुसार 4 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों में केवल 2 लाख लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है और बाकी इन लोगों ने किसान निधि के लिए रजिस्ट्री नहीं कराई। फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, इसके अभाव में अगली किस्त रोक दी जाएगी। किसान जन सेवा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं, वरना 21वीं किस्त से हाथ धो बैठेंगे। अभी बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आएगी कब। दिवाली से पहले खाते में पैसा पहुंचेगा। 18 तारीख को धनतेरस है, 19 को नरक चतुर्दशी और 20 को दिवाली है। ऐसे में 20 तारीख दिवाली से पहले ही खाते में पैसा पहुंचेगा। 21वीं किस्त के पैसे को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। 2000 रुपए दिवाली से पहले मिलेगा। ये पूरा कंफर्म हो गया है। इस बार सरकार ने 3 राज्यों के किसानों को पहले ही किसान निधि जारी कर दी है। अब ऐसे में हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड के लोगों को तो किसान निधि मिल गई है 21वीं किस्त, लेकिन दिवाली से पहले किसान निधि उत्तर प्रदेश में भी जारी होगी। सभी जगहों पर 21वीं किस्त दिवाली से पहले मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होगा।
फ्री गैस सिलेंडर यूपी में मिल रहा है। यूपी के लोग अगर ये गलती करते हैं तो दिवाली पर नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। आज ही ये काम आप कर लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि महिलाओं को इस बार भी दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लाभार्थी महिलाओं की अगर संख्या बताई जाए तो इसमें 1.25 करोड़ महिलाएं हैं जिनको ये फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार ने 1385 करोड़ का बजट पास किया है। मुफ्त सिलेंडर के लिए आपको ये काम करना होगा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिवाली पर फ्री सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना में रजिस्टर होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की रजिस्टर महिला लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इस मुफ्त सिलेंडर योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के नाम पर बीपीएल परिवार की लिस्ट में होना जरूरी है, मतलब उन्हीं को ये फायदा होगा। आप अक्टूबर में कभी भी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। ई-केवाईसी नहीं कराई तो आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। डीबीटी वाला पैसा खाते में नहीं आएगा। सारा काम कराना जरूरी है। यूपी के सभी 75 जिलों में दीपावली से पहले 10 दिन तक होगा ये काम। ये खास काम है। सीएम योगी ने सहमति दी है। योगी सरकार ने दीपावली से पहले सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेला लगाने की घोषणा की है। प्रत्येक मेला लगभग 9 से 10 दिन तक चलेगा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बैनर तले आयोजित होगा। योजना के तहत यूनिटी मॉल भी स्थापित किया जाएगा। ओडीओपी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए और कारीगरों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना होगा। इसलिए सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली बोनस। डीए में हो गई है बम्पर बढ़ोतरी। 28 लाख लोगों को फायदा होगा। जी हां, राज्य के 28 लाख कर्मचारियों को 2% महंगाई भत्ता, डीए में वृद्धि और संविदा कर्मियों को 7,000 रुपए तक का दिवाली बोनस मिलेगा। कानपुर के 2 लाख लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। डीएसओ बोले अभी भी मौका है, जल्द करा ले केवाईसी, फिर से जुड़ जाएगा नाम। अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोगों का नाम था या 4 लोगों का नाम था, 3 लोगों ने या 4 लोगों ने ई-केवाईसी करा ली, 1-8 लोग बचे हैं और उनका नाम हट गया था तो जुड़वाने का एक और मौका मिल रहा है। जिले के 2 लाख लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई कानपुर में, लेकिन आपको बता दें यूपी के सभी जिलों में यही हालात है। अंतिम तिथि 31 अगस्त थी। नहीं कराने वालों को भुगतना पड़ा। सितंबर का राशन नहीं मिला। पिछले कई महीनों से लगातार लोगों को ई-केवाईसी कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ई-केवाईसी न कराने पर काट दिया गया है नाम, लेकिन एक और मौका है। अक्टूबर में आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। जिन लोगों ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया वो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करा सकते हैं। निजी कोटेदार से संपर्क करें, ई-केवाईसी करा ले। इसके बाद उनका नाम मशीन में फिर से दिखने लगेगा और अक्टूबर-नवंबर का राशन मिलेगा। वही दोस्तों, कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियों पर सफेद चादर बिछी दिखी। बिहार छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। जरा विजुअल आप देखिएगा। कश्मीर में शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुरेज में पहाड़ की चोटियां सफेद हो गई। एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो श्रीनगर सहित अन्य मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। अच्छा, वहीं पर बरेली में इंटरनेट बंद है। 10,000 जवान तैनात थे। काशी में कमांडो की मॉक ड्रिल हुई। यूपी में जुम्मे की नमाज पर हाई अलर्ट रहा है। यूपी में जुम्मे की नमाज पर हाई अलर्ट रहा। बरेली में पिछले जुम्मे को हुए बवाल के बाद संवेदनशील इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया। करीब 10,000 जवान अभी भी तैनात हैं। एसएसपी डीएम सड़कों पर उतरे थे। दोबारा इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही। काशी में कैंट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एटीएस कमांडो में मॉक ड्रिल किया है। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में पुलिस सड़कों पर उतरी, फ्लैग मार्च कर रही। गोंडा में आईजी रेंज ने खुद सड़क पर उतरकर सुरक्षा तैयारी देखी है। संभल में जामा मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस अलर्ट है। हालांकि सुल्तानपुर हो या फिर कई अन्य जगह हो जहां पर दुर्गा प्रतिमा रखी गई है, वहां पर भी पुलिस बल तैनात है। बाकी यूपी में जुम्मे पर अलर्ट रही है यूपी पुलिस। लखनऊ में भी जुमे की नमाज पर हाई अलर्ट रहा। सेक्टर जोन में बांटा गया था जिला। पीएसी तैनात थी। ड्रोन से की जा रही थी निगरानी। लखनऊ में जुमे की नमाज हो या फिर अन्य दिन हो, काफी ज्यादा अलर्ट किया गया है पुलिस को। दोस्तों, सोना चांदी के दाम में आज गिरावट हो गई। 10 ग्राम सोना 500 रुपए घट गया, 1,16,833 पर आया है। चांदी की कीमत 1,45,000 प्रति किलो बिक रही है। हालांकि ये मामूली गिरावट है बाकी दिनों से, क्योंकि जब बढ़ोतरी हो रही है तो 2500, 3000, 6000 तक कीमत बढ़ रही है। केवल एक दिन में गिरावट मामूली हुई है, सिर्फ 500 रुपए की। 1,16,833 रुपए सोना पहुंचा है। चांदी की कीमत में 110 रुपए की गिरावट आई है। बाकी आप 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोने की कीमत देख सकते हैं। अच्छा, आधार अपडेट कराना 25 रुपए महंगा पड़ेगा। नाम पता बदलवाने के लिए 50 रुपए की जगह पर 75 रुपए लगेगा। बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने
आधार अपडेट करने की फीस 25 रुपए बढ़ा दी है। नई फीस 1 अक्टूबर से लागू करा दी जाएगी, जो 30 सितंबर 2028 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद फिर से समीक्षा होगी और 1 अक्टूबर 2028 से 30 सितंबर 2031 तक के लिए फीस में बदलाव होगा। नई दरों के अनुसार नया आधार बनवाना सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम, पता और डॉक्यूमेंट बदलवाने जैसी सर्विसेज में 50 रुपए लगते थे, जो 75 रुपए लगेगा। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सर्विस के लिए 100 रुपए की जगह पर अब 125 रुपए लगेगा। बच्चों का आधार अपडेट कराना अभी भी फ्री होगा। दोस्तों, आई लव मोहम्मद के प्रदर्शन पर योगी सरकार के एक्शन से भड़क गए हैं बीजेपी नेता, इस्तीफे की धमकी दी है। जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता जहां जैब सिरवाल ने योगी सरकार पर एक्शन का ऐतराज जताया है और कहा है कि यह सबका साथ सबका विकास के नारे के विपरीत है। दरअसल आई लव मोहम्मद वाली बात पर एक्शन हुआ है और उन्होंने कहा राज्य सरकार की पुलिस जिस तरह से एक्शन ले रही है वह बदले की कार्रवाई नजर आ रही। इससे मुसलमानों का भरोसा भाजपा सरकार पर कम हुआ है। उन्होंने कहा यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। अच्छा, क्या यूपी में प्लास्टिक बैन होने वाला है? पर्यटन विभाग इन मेलों के आयोजन की कर रहा है तैयारी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राज्य में प्लास्टिक मुक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय हो गया है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने आशा भोसले के पर्सनैलिटी राइट सुरक्षित कर दिए हैं। सिंगर की आवाज, नाम और पहचान का बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंगर आशा भोसले के नाम, आवाज और पहचान का बिना अनुमति के इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। अब एआई प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स दूसरे बिना अनुमति के इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैंक चेक कल से कुछ ही घंटों में क्लियर होगा, यानी आज से अगर आप बैंक चेक क्लियर करना चाहते हैं तो बस 1-2 घंटे में ही हो जाएगा। बैंकों ने आज से नए क्लियरेंस सिस्टम का ट्रायल शुरू किया है, पहले 2 दिन लगता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने चेक क्लियरेंस सिस्टम में बदलाव कर दिया है। इसके तहत चेक का अमाउंट जमा करने के लिए कुछ ही घंटों में प्रोसेस होकर खाते में आ जाएगा। चेक क्लियर होने में 2 दिन तक का समय लगता है, लेकिन अब कुछ घंटों में ही होगा। बैंकों ने ग्राहकों से पर्याप्त बैलेंस रखने को कहा है। चेक रिजेक्शन से बचने की 4 जरूरी बातें जानिए कि चेक की सारी जानकारी सही भरे जिससे वो रिजेक्ट ना हो। रकम को शब्दों में, अंकों में एक समान रखें। तारीख सही होनी चाहिए। पेमेंट लेने वालों के नाम और रकम में कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। चेक पर साइन बैंक के रिकॉर्ड से मैच होना जरूरी है। अच्छा वही दोस्तों, झांसी में दिग्विजय बोले हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम आबादी घटी है। जी हां दोस्तों, आरएसएस दंगे भड़काती है, आई लव मोहम्मद पर एफआईआर की क्या जरूरत है, ऐसा कहा है झांसी में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने। आरएसएस दंगे भड़काती है, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया है। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर होर्डिंग लगी है, मोदी को दिखाया गया है रावण। जरा इसका विजुअल देखिएगा। राहुल गांधी श्री राम बने हैं, वोट चोर को मार रहे हैं बाण। तानाशाही के 10 सिर भी दिखाए गए हैं। जरा इसका विजुअल आप देखिएगा। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।